Hi everyone, this is Nityanand Kumar. Welcome to all of you in Loga Adwire Coaching Center. लोगा एडवायर कोचिंग सेंटर जो 2023 से सेशन अपना लोहरदगा में ऑफलाइन क्लासेस चलाती है, जो मैना बगीचा लोहरदगा पर स्थित है। तो 2025 से लेकर 26 तक के सेशन के लिए क्लास 8 के बच्चों के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। क्या चीज़ है, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे हम लोग पढ़ाते हैं, इन सभी पे हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए जो भी स्टूडेंट या फिर पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो क्लास 8 के लिए ज़्यादा नहीं, हम लोग 20 सीट रखेंगे। 20 सीट इस पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि एक रिजर्व हो जाए और मेरे मन में या हमारे एकेडमिक लेवल पे ये माइंडसेट हो जाए कि 20 बच्चे के लिए हमको एक साल में सोचना है क्लास 8 में। साथ साथ में यहाँ पे रेगुलर क्लास होगी, संडे टेस्ट होगा, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। देखो इस तरीके से लिखने का मतलब सिर्फ ये है कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब जितना वैल्यू मैथ्स का है उतना ही वैल्यू बायो का भी है और उतना भी वैल्यू केमिस्ट्री का है। तो इन सभी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग का हमेशा से एक रास्ता तय है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि 12 क्लास तक में वैसे बच्चे को हम लोग आगे खींचना चाहते हैं जो साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ते हैं। तो कोई होते हैं कि जो बायो लेके पढ़ते हैं, कोई मैथ्स लेके पढ़ते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना सा है कि अच्छे कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी जैसे कॉलेज में या फिर मेडिकल कॉलेज में, इन सभी में बच्चे का दाखिला हो तो उसके लिए एक फाउंडेशन तैयार होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ में ज़्यादा मेहनती है, ज़्यादा सोचने वाले हैं, किस तरीके का क्वेश्चन को हम लोग सेट कर सकते हैं, 8 क्लास के बच्चे को क्या हम लोग दे सकते हैं एक फाउंडेशन के रूप में। तो इसके बारे में हम लोग इस पे ज़्यादा बेटर काम करते हैं। साथ में एकेडमिक भी आपको साथ में ये मिलेगी। टोटल फीस 6000 का है, जो क्लास 7 का होता है वो क्लास 8 का भी होता है। इसमें एडिशनली हम लोग कुछ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू नीड वो हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन एक कमिटमेंट होता है। कमिटमेंट में हम लोग का मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। ठीक है, आपको क्लास 8 के लिए आर एस अग्रवाल का बुक और साथ में यहाँ पर आप देख लो, थोड़ा सा एडिट कर लो, आप यहाँ पर 8 क्लास का बुक और 9 क्लास का बुक आप रखेंगे। आर एस अग्रवाल का 8 क्लास का बुक और 9 क्लास का बुक को आपको रखना होता है। इसके पीछे का रीजन ये है, मैथ्स की बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 8 में कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो डिवीजन रूल हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ हम लोग एडवांस कुछ कॉन्सेप्ट को 9 क्लास के कॉन्सेप्ट को भी पहले दे देंगे। इससे क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा एडवांस सिलेबस को कंप्लीट कर पाता है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को भी डाल के उसको सॉल्व कराने का कोशिश करेंगे। देखिए ये अलग बात है कि सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन हम लोग जीरो से पूरी तरह से एक लेवल तक काम करेंगे और बच्चे को पहुंचाने का कोशिश करेंगे कि उस लेवल तक चला जाए। बहुत सारा बच्चा उसी बीच में रुकता भी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको कम से कम ये तो पता होगा कि हमको गोल तय कितना करना है। ये अलग बात है कि उसका कोई टॉपिक छूट जाता है या कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन वो एक बेंचमार्क समझ पाएगा कि हम कितने लेवल पे हैं। ठीक बात है, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को कराएंगे। तो आर एस अग्रवाल का आपको 8 और 9 का बुक को खरीद के परचेज करके रखना है। क्या आगे है, स्टैंडर्ड क्लासेस जो कि आईआईटी नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन फाउंडेशन को तैयार करने का काम करता है। मंथली प्लानिंग इसलिए क्योंकि आपका हो सकता है स्कूल के करिकुलम में सिलेबस थोड़ा अलग टाइप का हो, तो उसको डिसाइड हम लोग 1 मंथ पहले कर लेंगे और फिर उसके बाद मंथली प्लानिंग के साथ सिलेबस कंप्लीट करेंगे। नोट्स एक स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी पर होगी। नोट्स जो आप तैयार करेंगे वो मैथ्स और साइंस का होगा, जिसमें आप एक मोटा 2 कॉपी आपको रखना है। मैथ्स का प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, साइंस का प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। नोट्स पे दबाव इसलिए दिया जा रहा है, आप समझिए बात को, कि हो सकता है कि कुछ चीज़ आप और हम 1 सप्ताह कोई याद रखे या कोई 2 सप्ताह याद करे, लेकिन अल्टीमेटली जब 1 साल बीत जाता है तो आप चीज़ों को रिकॉल कैसे करेंगे। जब आप अपना नोट्स पूरी तरह से तैयार करके रखते हैं तो उसको तैयारी में अपने आप को उसको देखने पे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ हम बहुत कुछ पढ़े हुए हैं। तो एक प्रॉपर नोट्स होगा तो वो उसको आप एक ही चीज़ को जब आप बार बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग होता है। इफेक्टिव लर्निंग में हम लोग ज़्यादा फोकस रखेंगे, माइंड मैप टेक्निक का यूज़ करेंगे। टीचिंग के दौरान ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज़ बहुत लेंदी ना हो, बहुत ज़्यादा खिंचाए ना, उसको कैसे एक अप टू द पॉइंट हम लोग चीज़ों को एक ब्रेन में कैसे उसको फिट किया जाए, इस तरीके का टेक्निक को हम लोग यूज़ करेंगे, जो आज के समय में वो नॉर्मल सी बात है। ठीक है,
अब उसके बाद अगर हम लोग कुछ नियम ऑफ कोर्स है कि कुछ डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा। मोटिवेशन 2 दिन का होता है, डिसिप्लिन रेगुलर होता है। तो क्लासेस अब्सेंट होने पर बैकलॉग आप खुद से क्लियर करें। देखिए अक्सर देखा जाता है कि टीचर कोई भी अगर आएँगे तो कहीं न कहीं एक पूरी तरह से प्लानिंग के साथ आते हैं कि हमको क्या कंटेंट देना है, 1 दिन ही हो या 2 दिन हो। तो उस वक़्त जब किसी क्लासरूम में टीचिंग किया जाता है तो वो एक प्लान वे में वो तैयार करके आएँगे। देखो ये नहीं है कि सब बहुत नॉलेजेबल है, ये हो इस तरीके का बात नहीं है। सीधा-सा बात है, आपके लिए वो मेहनत करेंगे, तो वो कंटेंट तैयार करके आएँगे और डिलीवर करेंगे। अब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उनसे कि वो पीछे का चीज़ को एकदम बैठ के उसी तरीके से समझाएँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बैकलॉग का मतलब अगर आप कुछ छोड़ते हैं अपने नॉर्मल रीज़न की वजह से, तो इन सभी में हमारा कोचिंग उसमें आपका मदद नहीं कर सकता है, तो आप इसका केयर करेंगे। क्योंकि अक्सर ये चीज़ फीडबैक में और ये देखा ही जाता है। दूसरी बात ये है साथ-साथ कि अगर मान लीजिए आप किसी इमरजेंसी में हैं या आपको कोई दिक्कत हो गया हो या आप लेट से एडमिशन लिए हो, थोड़ा-सा लेट हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बातचीत करके कुछ हद तक हम लोग क्लियर कर देंगे। टेस्ट ना देने पर फाइन लगेगा। ऑफ कोर्स अगर संडे को टेस्ट होता है, टेस्ट अगर आप नहीं दीजिएगा तो बिल्कुल फाइन लगेगा। ये फाइन का सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप टेस्ट आकर दीजिए। नोट्स ना करने पर क्लासेस सस्पेंड कराई जा सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं, नोट्स प्रॉपर नहीं होता है, आप बस टाइम पास करके निकलना चाहते हैं, आपका कोचिंग आने का जो मोटो है वो मोटो कुछ और है, तो इस तरीके का चीज़ आप बस आके ऐसे एंजॉय करके निकल के चल जाएँगे, तो इस तरीके का चीज़ एकदम तय मानिए कि यहाँ नहीं होगा। आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाना ही पड़ेगा ताकि आप सही से चीज़ों को पढ़ाई कर पाएँ। तो लास्ट पॉइंट यही है कि अगर आप 10 अप्रैल से पहले एडमिशन लेते हैं तो आपका जो 6,000 रुपया 6,000 रुपीज़ है वो 5,000 हो जाएगा। वन टाइम पेमेंट आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो 5,000 रुपया में आप 1 साल पूरी तरह से आराम से निश्चिंत होके इन सभी चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है जिस हिसाब से हम लोग चीज़ों को डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि 8 के बच्चे जो भी हैं, खासकर इंग्लिश मीडियम वाले, खासकर नहीं इंग्लिश मीडियम वाले ही बच्चे, वो लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फीडबैक खराब होगा तो कंप्लेन कीजिए, उसको सुधारने का कोशिश करेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं आपके लिए और एक प्रॉपर तरीके से टीम बनाकर लगे हुए हैं, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच।